आज हम लोग क्लास 10th का 7.1 पढ़ेंगे, जिसमें दो बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। कार्तीय तल में जब कोई दो बिंदु को हम लोग दिखाते हैं, जब दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ रहता है और हम उन दोनों बिंदुओं को कार्तीय तल में दिखाते हैं और जब दोनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो एक रेखाखंड बनता है। उस रेखाखंड का दूरी कितना होता है, वह दूरी हम लोग को ज्ञात करने के लिए सीखना है। तो आज हम लोग क्लास 10th का 7.1 प्रश्नावली बनाएंगे जो दूरी सूत्र पर निर्भर करता है। यानी दो बिंदु लेंगे, बिंदु ए, बिंदु बी, इसका नाम दे दिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब बिंदु ए का जो निर्देशांक होगा, अब बिंदु बी का जो निर्देशांक होगा वो आपको दिया हुआ रहेगा। जब बिंदु ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा तो आप दोनों के बीच की दूरी को आपको निकालना है और आप आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ तो दिया हुआ है नहीं, जब दिया हुआ नहीं है तो हम लोग मान लेंगे कि ये x1 है और ये y1 है, x2 और y2 ये दिखा देंगे। जब दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसको लिख देंगे। अब अगर ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना है तो सूत्र होता है दूरी सूत्र ए बी के बीच की दूरी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपके बुक में सूत्र दिया हुआ है। इस सूत्र के माध्यम से हम ए और बी के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं। हम इस सूत्र के बदले में हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये भी हम लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ x2 - x1 है या x1 - x2 है, ऐसा कैसे हो सकता है? जब 5 - 3 और 3 - 5 बराबर नहीं होता है तो x2 - x1 और x1 - x2 ये बराबर कैसे हो सकता है? तो हम कहेंगे कि अंतर क्या होता है। जैसे 5 - 3 की और 3 - 5 की दोनों में वैल्यू कितना आता है? तो 5 घटा 3 यानी आपका आता है 2 और 3 घटा 5 आपका आता है -2। अंतर हो गया। आगे पीछे हम लिख करके घटा नहीं कर सकते हैं क्योंकि चिन्ह में अंतर आ जाता है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम वर्ग कर देंगे तो आप देखिए इसका जो मान आएगा बिल्कुल सेम मान आएगा। देखिए इसका जो मान आएगा ये 4 आएगा, ये भी 4 आएगा। देखिए बराबर हो गया। जब स्क्वायर रहेगा तो आप आगे पीछे लिख सकते हैं। इसीलिए इस फॉर्मूला को ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं और इस फॉर्मूला के माध्यम से हम दूरी निकाल सकते हैं आराम से। तो ये है आपका दूरी सूत्र। इस सूत्र के माध्यम से हम दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालेंगे और जब दोनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा। चलिए हम लोग 7.1 का एक नंबर देखिए, 7.1 का एक नंबर में देखो 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक है 2 और 3 और एक है आपका 4 और 1। इसी को हम लोग हल कर लेते हैं। यानी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो x1 के जगह पर क्या है, x1 के जगह पर 2 है और x2 के जगह पर क्या है, 4 है। y1 के जगह पर क्या है, 3 है और y2 के जगह पर क्या है, 1 है। ये आपका दिया हुआ है। अब दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र बैठाना है। अब ए बी की दूरी निकालना है तो क्या होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर।
ये आप फॉर्मूला बैठा देंगे, इसमें मान रखना है y1 x1 का मान 2 माइनस x2 4 प्लस y1 3 घटा y2 1। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4। देखिए √8 हो गया, 8 को हम तोड़ेंगे तो 2√2 होगा। इतना मात्रक ये आपका निकल गया दूरी, ए और बी के बीच के दूरी को आपने निकाला इस फॉर्मूला के माध्यम से, जिसका नाम है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र के माध्यम से हमने एक सवाल को हल किया। दूसरा सवाल देखिए, 2 नंबर का सवाल में देखिए क्या है, -5 और 7 है, -5 और 7 है, और -3 और -1 और 3 है। ये 2 पॉइंट दिया हुआ है आपको, 2 पॉइंट दिया हुआ है और दोनों के बीच की दूरी को निकालना है। यानी क्या होगा, x1 कितना हो गया -5, x2 कितना हो गया -1, y1 कितना हो गया 7 और y2 कितना हो गया तो आपका 3। देखिए चारों मान दिया हुआ है, बस फॉर्मूला वही लिखना है, दूरी निकालना हो, फॉर्मूला वही है x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ये हो गया। देखिए x1 का मान कितना है -5 और -x2 माइनस है, अब फिर माइनस आ रहा है, देखिए -1 प्लस y1 7 घटा y2 का मान 3, मान बैठा दिया हम लोगों ने। अब देखिए इसको हम जब आगे निकालते हैं क्या होगा, -5 ये हो जाएगा +1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 का स्क्वायर होगा, ये 16 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये वाला भी 16 हो जाएगा, 16 16 32 हो जाएगा। इसको जब निकालेंगे तो आपका 4√2 आएगा। देखिए आराम से निकल गया। इस तरह से हम इस चैप्टर का जितना भी है सबका हम दूरी निकाल सकते हैं। जितना भी दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट का निर्देशांक दिया हुआ है, उस दोनों निर्देशांक के माध्यम से हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम किसी का भी दूरी निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 नंबर, इसमें ए बी और ए -b दिया हुआ है, इसको भी निकालते हैं हम लोग। 1 का 3 1 का 3 में देखिए 2 बिंदु दिया हुआ है, एक है A एक है B और दूसरा है -a और -b। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। कैसे निकालेंगे, बस वही करेंगे। x1 हो गया A, x1 हो गया A और x2 आपका हो गया -a, y1 हो गया आपका b और y2 हो गया आपका -b। देखिए x1 x2 y1 y2 है ना। अब इसमें दूरी निकालना है, तो आप दूरी निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ये होगा। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, a x1 का मान a घटा x2 का मान -a, इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान b और माइनस y2 का मान -b, इसमें स्क्वायर लगाना है। अब देखिए क्या हो जाता है, यहाँ a प्लस a का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा b प्लस b का होल स्क्वायर। कितना आएगा, a और a 2a, तो 2a का स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। देखिए दोनों में 4 है, इसको कॉमन ले लें, 4 को कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
अब देखिए 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, इधर क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस आंसर आ गया। इस तरह से हम 7.1 का हर एक प्रश्न को दूरी सूत्र के माध्यम से हम हल कर सकते हैं। हम अगला देखते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर में देखिए 2 नंबर में वही 2 बिंदु दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 एंड 36 of 15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक 0, 0 और एक दिया हुआ है 36 और 15। ये दोनों पॉइंट के बीच का दूरी फाइंड आउट कर लेना है। दोनों पॉइंट के बीच का दूरी फाइंड आउट कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये आप खुद बना कर देखेंगे, आप मिलाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप बना लेंगे, क्योंकि फार्मूला आपके पास है। फार्मूला का यूज करें और सॉल्व कर दें, बस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। 3 नंबर का सवाल देखिए। 3 नंबर का सवाल में क्या है कि डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कॉलिनियर। देखिए क्या कर रहा है। 1, 5 एक बिंदु दिया हुआ है 1, 5, दूसरा बिंदु दिया हुआ है 2, 3 और तीसरा बिंदु दिया हुआ है आपका -2, -11 कहता है कि ये जो तीनों बिंदु है, ये तीनों बिंदु संरेख है या नहीं है, चेक करना है। क्या तीनों बिंदु संरेख है? तो संरेख किसको कहता है? संरेख बोलिए या संरेखी बोलिए, किसको कहता है? अगर हम इसको पॉइंट, इस पॉइंट को अगर ए कहेंगे, इस पॉइंट को बी कहेंगे, इस पॉइंट को अगर सी कहेंगे, तो हमारा 3 पॉइंट हो गया। जब तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर, एक ही सरल रेखा में हो, तो वो है संरेखी। जब एक ही रेखा में तीनों बिंदु होगा, संरेखी कहलाएगा। हम कैसे जानेंगे कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में है या नहीं है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझने के लिए एक रेखा ले ली। यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी। ए हो गया 1, 5, बी हो गया 2, 3 और सी हो गया आपका -2, -11। संरेखी साबित करने के लिए हमें क्या साबित करना होगा? तीनों बिंदु संरेखी है या नहीं है, ये साबित करने के लिए हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर एक ही रेखा में है, अगर एक ही सीधी रेखा में है, तो ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस को जब प्लस करेंगे, दोनों के डिस्टेंस को जब प्लस करेंगे तो ए सी के डिस्टेंस के बराबर होगा। अगर ये कंडीशन अगर फॉलो करता है तो संरेखी है, अन्यथा संरेखी नहीं है। हम इसमें चेक करेंगे, अगर ए बी प्लस बी सी अगर बराबर होगा ए सी, अगर ए बी और बी सी को प्लस करेंगे, इसका डिस्टेंस को प्लस करेंगे और ए सी के बराबर हो जाएगा, तो फिर हम जान जाएंगे ये संरेखी है। आप कहेंगे कि ये तो एक सरल रेखा है, तो होगा ही नहीं, ये तो हमने सिर्फ दिखा दिया है, मैं जान नहीं पाया हूँ कि सरल रेखा में है या नहीं है। हो सकता है कि रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो सकता है कि रेखा यहाँ आने के बाद थोड़ा सा मुड़ गया हो, तो फिर आप संरेखी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। ये तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे और तीनों का डिस्टेंस निकाल करके और हम क्या करेंगे, ये दोनों के डिस्टेंस को प्लस करके देखेंगे। अगर ए सी के बराबर आ गया, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर वो ए सी के बराबर आ गया तो संरेखी है, अन्यथा संरेखी नहीं है। तो ये वाला भी आप खुद बनाएंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए खुद बनाएंगे और उम्मीद करते हैं कि बन जाएगा।
नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट करें, फिर उसका सॉल्व हम देंगे। 4 नंबर का सवाल देखिए, 4 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का सवाल जो है 3 बिंदु है, 5 - 2 और है 6 4 और एक बिंदु है 7 - 2। कहता है ये तीनों बिंदु जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज का बिंदु है, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। आपको दिखाना है क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं है, ये दिखाने के लिए हम एक त्रिभुज बना देंगे। और त्रिभुज बनाने के बाद इसका नाम देंगे ABC। बिंदु ए हो गया 5 - 2, बिंदु बी हो गया 6 और 4, बिंदु सी हो गया 7 और -2, ये हो गया। अब देखिए ये तीनों बिंदु जो है 1 2 3 तीन रेखा जो हुआ, 3 रेखाखंड जो हुआ, हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे, हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे। अब पूछा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी 2 भुजा बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी 2 भुजा बराबर हो। हम तीनों भुजा को निकालेंगे, तीनों भुजा के दूरी को निकालेंगे। अगर तीनों भुजा को निकालने के बाद अगर हम देख रहे हैं कि 2 भुजा बराबर है तो हम कह सकते हैं यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर एक भी भुजा बराबर नहीं है तो कहेंगे ये विषमबाहु त्रिभुज है। तीनों भुजा बराबर हो गया तो कहेंगे ये समबाहु त्रिभुज है। इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। दूरी सूत्र के माध्यम से हम ए बी का दूरी निकाल लेंगे, बी सी का दूरी निकाल लेंगे और ए सी का दूरी निकाल लेंगे। और जब तीनों को निकाल लेंगे, जब देखेंगे कि 2 भुजा बराबर आ गया, कह देंगे हाँ यह समद्विबाहु त्रिभुज है। और 2 भुजा अगर बराबर नहीं आया तो कहेंगे नहीं ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो ये भी बन जाएगा। दूरी सूत्र के माध्यम से इसको भी सॉल्व कर लेना है। अब हम लोग देखेंगे नंबर 7 नंबर का। 7 नंबर का जो सवाल है, इसके पहले आपका जो 6 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का सवाल नहीं बनाना है। 6 नंबर का जो सवाल है उसमें एक चतुर्भुज दिया हुआ है। चतुर्भुज के 4 बिंदु दिया हुआ है, चारों शीर्ष दिया हुआ है। और चारों शीर्ष में जो निर्देशांक दिया हुआ है उसके माध्यम से हम ये बताने का प्रयास करेंगे यह किस प्रकार का चतुर्भुज है। हो सकता है कि वो आयत हो सकता है कि वो समचतुर्भुज हो सकता है कि वो समानांतर चतुर्भुज हो सकता है कि वो वर्ग हो, ये कोई भी चतुर्भुज हो सकता है। तो हम निर्देशांक जो दिया हुआ है उस निर्देशांक के माध्यम से हम सारे भुजाओं को निकालेंगे। अगर भुजाओं को निकालेंगे, अगर चारों भुजा बराबर आया तो चारों भुजा बराबर वर्ग का होता है, चारों भुजा बराबर समचतुर्भुज का होता है। अगर आमने सामने का भुजा बराबर आया तो वह तो आयत का भी होता है, वो समानांतर चतुर्भुज का भी होता है। तो उसका विकर्ण जो है वो विकर्ण निकाल करके हम लोग फैसला करेंगे कि आखिर ये क्या होगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और सबसे पहले जो हमने दूरी सूत्र को बताया, इसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर जो समझा करके मैंने दिया है, इसको प्रयास करें बनाने का। जय हिंद।